इस वीडियो में आप एमएड करने के फ़ायदे के बारे में जानेंगे। अगर आप एमएड कंप्लीट कर लेते हैं तो जनरल बीएड और डीएलएड स्टूडेंट से आप किस प्रकार से अलग हो जाते हैं और कौन से और बेहतर करियर के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं एमएड कंप्लीट करने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या डीएलएड स्टूडेंट डायरेक्टली एमएड में एडमिशन लेने के लिए पात्र हैं। तो डीएलएड भी दो कैटेगरी के आधार पर बांटा जा सकता है। पहले वे अभ्यर्थी जो कि इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट डीएलएड में एडमिशन लेते हैं। कई राज्यों में डायरेक्ट डीएलएड में एडमिशन 10+2 के बाद हो जाता है, तो वो अभ्यर्थी एमएड में एडमिशन लेने के लिए पात्र नहीं होते हैं। वहीं ऐसे अभ्यर्थी जो कि ग्रेजुएशन के बेस पर डीएलएड में एडमिशन लेते हैं वह डायरेक्टली एमएड में एडमिशन लेने के लिए पात्र हैं। यहाँ पर दो चीज़ें और होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा डायरेक्टली डीएलएड स्टूडेंट को एमएड में एडमिशन नहीं दिया जाता है, हालांकि वह ग्रेजुएशन के बेस पर भी किए हैं फिर भी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करती हैं, लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटी आपको डीएलएड करने के बाद से डायरेक्ट एमएड में एडमिशन लेने का मौका दे देती है। स्क्रीन पर आप लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा एमएड में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में डीएलएड स्टूडेंट को भी एमएड में एडमिशन लेने के लिए पात्र बताया गया है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आप बीएड हैं या फिर डीएलएड हैं, आपके 50% से अधिक अंक हैं तो आप पूरी तरीके से पात्र हैं एमएड में एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं कि एमएड करने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप एमएड कंप्लीट कर लेते हैं तो जो डीएलएड के कॉलेज होते हैं उसमें आप लेक्चरर बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। वहीं जो डाइट होते हैं उनमें जो प्रवक्ता होते हैं उनके लिए भी आप आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगे। वहीं एमएड करने के बाद से आप बीएड कॉलेज में भी लेक्चरर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेट क्वालिफाई, और अगर आप एमएड हैं तो बीएड कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आप लेक्चरर बन पाएंगे। और जो सरकारी बीएड कॉलेज होते हैं वहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एमएड हैं तो जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज निकलती हैं अलग अलग राज्यों में, वहाँ पर आपको एमएड के वेटेज देखने के मिलते हैं। यानी कि अगर आपने एमएड किया है तो कुछ आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगा बीएड वाले अभ्यर्थियों की तुलना में। अब यहाँ पर डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का ये प्रश्न हो सकता है कि क्या एमएड करने के बाद से वह भी पीजीटी और टीजीटी के लिए पात्र होंगे या फिर नहीं। जब टीजीटी के लिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो वहाँ पर शिक्षा शास्त्र में स्नातक मांगा जाता है, यानी बीएड की बात की जाती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि एनसीटी जब तक एमएड वालों को इसमें एंट्री नहीं देती है तब तक डीएलएड वाले डायरेक्टली एमएड करने के बाद से टीजीटी के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने बीएड के बाद से एमएड किया है तो आपको टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज में वेटेज मिलता है एमएड करने का, और आप भीड़ से अपने आप को अलग कर पाएंगे। अगला फ़ायदा ये है कि अगर आप एमएड कंप्लीट कर लेते हैं और साथ ही साथ अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है और नेट क्वालिफाई आप कर लेते हैं तो आप कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। कई बार आपको देखने को मौका मिलता होगा कि कई बड़े प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उनमें डायरेक्टली प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट निकलते हैं। जब आप एमएड कंप्लीट कर लेंगे तो आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र हो जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।